बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज बड़ी अहम खबरें हैं तहरीक इंसाफ की। आपको पता है रैलियां, जलसे, जुलूस की बात मैं करता हूँ, साथ साथ बड़ी मुद्दत मुलाजमत तोसी का 10 साल कोशिश, 10 साल मंसूबा भी। खान के खिलाफ जो डील हुई वो कितने की हुई, इसका इंकशाफ भी सामने आया, कौन कौन शामिल था। और दमादम मस्त कलंदर अब ईद के बाद शुरू होने जा रहा है। 6 जजेस जो है पिशावर में, उनके लिए भी बड़ा मैदान सज गया। 9 मई के कैदी को 1 लाख रुपए ईदी भी दी गई। और मुराद सईद ने सोशल मीडिया में जो दरार डालने की कोशिश नाकाम बड़ी आला तरीके से की, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और सोशल मीडिया पर अब आपका काम डबल हो जाएगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ पर एक बड़ा हमला उसकी तैयारी हो रही है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का उसमें बड़ा अहम किरदार होगा। मैं उसकी आपको तफसील इसमें रखता हूँ आज। लेकिन तहरीक इंसाफ पर जो दबाव था जी, कायदीन नजर नहीं आते। आज बैरिस्टर गोहर चेयरमैन भी, उमर अयूब भी जनरल सेक्रेटरी भी समेत तमाम सूबाई जिले कायदीन पिशावर से बड़ी रैलियां निकाल रहे खान के एहतजाज के लिए। आपको पता है अब ये अगले मराहल में दाखिल होगा। जेल से खान का एक बड़ा मजबूत मंसूबा और पैगामात की सूरत में आजम स्वाति को मिला। आजम स्वाति से अब मरकजी कायदीन तक पहुंच चुका है। और ये मंसूबा मैं अब आपके सामने अभी खुल के रख नहीं सका, क्योंकि आपको पता है फिर ये लोग उसका तोड़ निकाल लेते हैं। बाएतमाद लोग बताते हैं, वो फिर खबर इस तरह दे नहीं सकते। लेकिन तसल्ली के ये बता दूं कि ईद के बाद ये सिलसिला आपको चौथे गेयर में जाता हुआ नजर आएगा। और उसमें बड़ा अहम किरदार अदा करने वाले वही लोग होंगे जो 9 मई के बाद वो फिर तोड़ के जो वर्कर कन्वेंशन हुए, वर्कर्स को इकट्ठा किया गया, पीटीआई को जिंदा रखने के अहम किरदार, इसमें वही लोग हैं। पसे पर्दा मुराद सईद का दिमाग है, सामने जुनेद अकबर होगा, इरफान सलीम होगा, आजम स्वाति होगा, सारे लोग आपको नजर आएंगे। ये आयन और कानून की बालादस्ती के लिए बड़े पैमाने पर एहतजाजी सिलसिला शुरू होने जा रहा है। और इसके नताइज भी आपको नजर आएंगे। ये जो पहली रैली प्रेस क्लब पिशावर में नजर आई, ये सिर्फ झपटना, लपटना, पलट कर झपटना, ये लहू गर्म रखने का एक बहाना है। तहरीक असल जो है वो देखे 30 जून के बाद अगले 3 महीनों में उस लेवल तक पहुंच जाएगी कि जब खान बाहर आए तो उसे नए सिरे से तहरीक जगाने की जरूरत ना पड़े। देखे तहरीक इंसाफ की क़यादत अगर ये भी कर ले तो यकीन जाने ये बहुत है। खान के जूतों में पैर नहीं रख सकते इनमें से कोई भी ऐसा कदावर शख्स नहीं। लेकिन अगर ये अवाम को इस हद तक चार्ज भी रखते हैं कि इन्हें नए सिरे से काम ना करना पड़ा, तो ये भी इनकी बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि इस वक्त बड़े सख्त हालात में, दबाव में ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो हो रहा है वो अंग्रेजी में कहते हैं ना एंड ऑफ बिगिनिंग या बिगिनिंग ऑफ द एंड, यानी फड़फड़ाते हुए चिराग की आखिरी आपको पता है रोशनियां है। पाकिस्तान की अवाम और खास तौर पर तहरीक इंसाफ के लोगों को ये समझना होगा कि अपनी तवज्जो अहम मामला पर मरकूज रखनी है। और उसके लिए सबसे अहम मामला ये 6 जजेस का खत है। इसे देखे आप किसी सूरत में ये लोटों को टिकट देना, उलझना, ये मामला आप साइड पे रखें। खान के वाजे फैसले, मैंडेट एहतजाज की आपको पता है उस पे फाइट करनी है। जो ज्यादती करेगा खुद अपनी सियासत तबाह बर्बाद करेगा। किसी के रास्ते अगर है एस्टेब्लिशमेंट से रास्ते तो वो खुद खुल जाएंगे। खान की मुखालफत में तो जो आया उसका हशर आप जानते हैं क्या हुआ। जिसने धोखा किया खान के साथ वो आज आपके सामने यकीन करें मिन्नत तरला कर रहे हैं, पैरों को हाथ लगा के माफिया मांग रहे हैं कि हमें तहरीक इंसाफ में दोबारा ले लें। क्योंकि जो उन्हें हुआ, उन्हें जो गोलियां दी जाती थी माजी में कि हमने खान को लीडर बनाया, तुम्हें भी बना देंगे, उस चक्कर में सारी सियासत अपनी भी बच्चों की भी तबाह कर चुके हैं। इस वक्त जो सोशल मीडिया पर तो जो आपने रखनी है वो एहतजाज पर, और बजाय ये कि किसी की खामियां ढूंढने पर अपनी एनर्जी जाया करें, हकीकी मानों में देखे तहरीक इंसाफ के लोगों ने आग का दरिया पार किया। अब इस आग में पक कर लोग कुंदन हो चुके हैं, वो नहीं बिकेंगे, नहीं झुकेंगे। जिस तरह अवाम ने कुर्बानियां दी, इस तरह बहुत से लोग ऊपर लीडरशिप में भी दे चुके हैं। अब इनकी जो मजबूरियां हैं इस वक्त, अब देखें खान के बयानात को सामने रख के उस पर अमल करें। बस वीडियो पैगामात का खान ने कहा रहनुमा और कारकुन बनाए, आप शुरू करें ये सिलसिला। मैं आप सबको स्ट्रेस करूंगा इस बात की क़यादत की तरफ से कोई कॉल आए, उसका शेड्यूल आए, उसमें भी जाए, लेकिन अपनी वीडियोस बनाना शुरू करें, क्योंकि आपकी आवाज दबाना चाहते हैं। आप अंदाजा करें 23 वज़ीर आज़म पाकिस्तान में आए और 40 साल अमरीत का दौर चला। आज भी तमाम साबिक वज़राए आज़म और सदूर की शक्लें और टीवी पर आपको नजर आ जाती हैं। लियाकत अली खान से लेके शहबाज शरीफ तक हो, चाहे निगरान हो, चाहे चंद दिन के लिए आया हो कोई, लेकिन खान की तस्वीर ये माइनस कर देते हैं। चाहे वो क्रिकेट की डॉक्यूमेंट्री हो, 23 मार्च की डॉक्यूमेंट्री हो, पाकिस्तान के हवाले से कोई काम हो, तो इसलिए आपने आवाज जरूर उठानी है, ये लाजमी है। आपको ये जो सफर है, ये जो आपको देखे 2 साल के जो जुल्म सितम है, इसमें ये एकदम पलटेंगे नहीं। आपने इन्हीं नुकात को सोचना है, अपनी बड़ी पुरअमन लड़ाई की तैयारी करनी है। मुराद सईद के पैगाम को सामने रखें। इसको अल्लाह ने बड़ा दिमाग दिया इस बंदे को। उसने कहा ना जो जाती मुफाद के लिए तहरीक इंसाफ में जो आया खुद ब खुद फिल्टर हुआ, बात सच है, बिल्कुल सारे एक्सपोज हो गए, खुद निकल गए और ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं। इस पर आप अपनी ताकत और अपना वक्त बर्बाद ना करें। तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उन्हें भी देखें ये पैगाम मेरा यही है, सब लोगों की लड़ाई झगड़े इख्तलाफात वैसे तो देखें हर सियासी जमात में मामूल की बात। पीटीआई तो दुनिया की बड़ी जमातों में आती है, यहाँ तो छोटी छोटी जमातों में सर फटोल होती है। और यहाँ बहुत से लोग पीटीआई
पीटीआई में अब ऐसे शामिल है जो तजर्बाकार नहीं है, इनकी सियासी वाबस्तगी नहीं, लेकिन कुदरती अमर है कि अब इनका हर शख्स जिस तरह अपना जाती किरदार भी अवाम के सामने रखना चाहता है कि मैं खान के ज्यादा करीब हूं। आपको याद होगा जब जलसा था खान का होता था तो स्टेज पर एक जलसा, स्टेज पर एक ग्राउंड पे होता था, तो ये तमाम लोग जो इस बात पे लड़ते हैं कि मैं खान के कितना करीब हूं, मैं खान के साथ कंधे पे कंधा मिला खड़ा हूं, तो आज भी यही हो रहा है। ये कोई नई बात नहीं, खान रहनुमा इतना बड़ा है, हर बंदे की ख्वाहिश होती है। अभी कोर कमेटी में भी लड़ाइयां होती रहती है, इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इख्तलाफात अगर अवाम के सामने ना आए, घर के अंदर लड़ाई रखे तो ज्यादा बेहतर है। लोगों को बहुत सारी चीजें समझ नहीं आ सकती। अब सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने जुल्फी बुखारी की रखें, ये रहनुमा कि देखे एक निशिस्त के लिए लोग दीवाने और पागल हो रहे थे, जुल्फी ने अपनी निशिस्त प्लेट में रख के अलामा नासिर अब्बास के सामने रख दी, क्योंकि खान का नजरिया था, उसने छोड़ दी। वो बजाय ये कि अपने सोशल मीडिया से मुहिम शुरू कर देता, इख्तलाफात शुरू करता, अपनी टीम बनाता साइड पे, वो साइड पे हो गया। और बहुत से लोगों को ये पता नहीं है शायद बात के इंटरनेशनल लेवल पे पीटीआई का जितना नाम बना है, ये जितने इंटरव्यूज आपको नजर आते हैं, ये जुल्फी बुखारी की मेहनत है। उसका मैं नहीं शायद हूं, बल्कि कुछ में तो मैंने मदद भी की। जुल्फी बुखारी का बड़ा अहम किरदार आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा जब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत बनेगी। ये पहला शख्स होगा जो बैकडोर रातों से आपको नजर आएगा। सेनेटर बनना जाहिर है ताकतवर होना था, लेकिन 12 सेनेटर के बगैर भी अपना काम जारी रखेगा, लेकिन रहनुमा ये मिसाल ज़हन में रखें। तहरीक इंसाफ कुछ दिनों की जमात नहीं है। देखिए ये 27 साल पुरानी जमात, इसने हर मौसम देख लिया, सुनामी भी देख ली और टांगा पार्टी का सफर भी देख लिया। वो लोग जो खान का मजाक उड़ाते रहे, उनकी मिन्नत तरला भी तहरीक इंसाफ में आते हुए देख ली। रहनुमा आते भी देखे, जाते भी देखे, पार्टी हाईजैक भी होते देखे। और ये पहली दफा नहीं हुआ, जावेद हाशमी के दौर से हो रहा है। तहरीक इंसाफ इनकलाबी एजेंडे से एक सियासी पार्टी भी बनी। अब ये जो आपस की लड़ाइयां हैं जो आपको सोशल मीडिया पे नजर है, ये पहले भी होती थी, बड़े ठीक ठाक लेवल पे होती थी, प्रोपेगेंडे भी होते थे, लेकिन जिस तरह लंबी इनिंग्स खेलने के लिए आपको सिर्फ विकेट पर स्टे करना पड़ता है, रुकना पड़ता है। जैसे 92 के वर्ल्ड कप में खान ने तीसरे नंबर पे आके विकेट बचाई, फिर इंजमाम और वसीम अकरम ने काम कर दिया। तो इसीलिए आप सिर्फ अपनी विकेटें बचाएं और इमरान खान का इंतजार करें। इमरान खान को हटाना इनकी मजबूरी थी। देखिए खान ने काम क्या किए थे, आप जरा सोचे तो सही। पाकिस्तान की तारीख में हिंदुस्तान को बालाकोट के हमले का कोई जवाब दे सकता था, नरेंद्र मोदी को बेनकाब कर सकता था, अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर और फलस्तीन का बरतानिया अमेरिका इस्लामोफोबिया पर बयानात और उनका चेहरा रखना, CPEC पे काम जारी रखना, उसके अंदर करप्शन भी खत्म करवानी, इस्लामी फोरम बनाने के लिए मलेशिया तुर्की के साथ जुड़ना। और आपको याद होगा उस पर तो सऊदी अरब बड़ा नाराज था, वार्निंग दे के इमरान खान को बुलाया था। ये वही लोग आज इनके साथ बैठे हुए। तो इमरान खान की चार्जशीट बहुत बड़ी है। अफगानिस्तान में देख लें, शिकस्त और शर्मिंदगी में अमेरिका 2 खरब लगा के वहां से भागा, उन्होंने कामयाब हुकूमत यहाँ इमरान खान ने बनवा दी, फिर 2 दफा OIC भी करवा दिया। अब यहाँ जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ गर्दन पकड़ के बाइडन काम करवाता था इनसे, अपनी अवाम को और ड्रोन से मरवाते रहे। खान ने एब्सोल्युटली नॉट कह के सारा खत्म कर दिया। रूस का दौरा, चीन अफगानिस्तान, रूस तुर्की ईरान पर मुश्तमिल ब्लॉक बनाना और अपने इरादों में उसके साथ शामिल होना, जिसके साथ आज भी ये मुलाकातें कर रहे हैं। तो उस वक्त तो बाजवा मौजूद था, लंदन प्लान मौजूद था, बेनिफिशियरी मौजूद थे, $30 अरब लगा, 30 अरब इन्होंने दिए एक दूसरे को। तो खान, इन्हें डर लगता है कि खान की गर्दन पे हाथ रखेगा, तो ये अपनी गर्दन बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और कुछ मामला नहीं है, ये जो 10 महीनों में 9 मई का राग लाते रहे, अब इन केसेस में तेजी लाएंगे। अभी इन्होंने कुछ लोगों को सजाएं दी हैं अभी आपके सामने, इमरान खान और शाह महमूद पर भी फर्द जुर्म आयद करेंगे। अब अदलिया के जो 6 जजेस हैं उन पर भी दबाव बढ़ेगा, लेकिन ये मामला चलते रहेंगे। अभी अदालतों में जो बहुत बड़ा मंसूबा ये बना रहे हैं, उसकी मैं अगर आपको तफसील बताऊं, जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, असनाद मलिक है, मतीउल्ला जान है, सदीक जान है, साफियों शाहिद असलम बतेला, सबकी मुतफिका राय है कि काजी साहब की मुलाजमत मुद्दत की तोसी, इसके लिए लोग बाकायदा तौर पर आईनी तरमीम करने जा रहे हैं। 2/3 अक्सरियत उस पर काम शुरू उन्होंने कर दिया। और इससे पहले अगर आप देखें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो 2 फुल कोर्ट इजलास हुए, उसमें 5 जजेस खुलकर इख्तलाफ कर रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर, यहया अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, अतर मिनल्लाह और जस्टिस आयशा मलिक। अब इनका कहना था कि अदलिया को किसी सूरत में एग्जीक्यूटिव के सामने, खुफिया एजेंसियों के सामने सरेंडर नहीं करना चाहिए, डट के खड़ा होना चाहिए। अब इसमें बल्कि जस्टिस शाहिद वहीद भी शामिल है। अब इनमें जो सीनियोरिटी में देखें, अगर लाइन में अगर चीफ जस्टिस की, तो उस लाइन को काटने की वारदात हो रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो जाहिर है इन्हीं के कंधे पर रख के बंदूक चलानी है। जिस तरह जियाउल हक, मौलवी मुश्ताक, जस्टिस मुनीर, या उसके बाद देखें कोई जस्टिस यून था, रफीक तारड़ था, इफ्तिखार चौधरी था, अब काजी फाइज। और काजी फाइज इन तमाम जजेस का मजमुआ है। जितना इन्होंने मिलकर तबाह नहीं किया, उतना काजी फाइज ने अकेले पाकिस्तान को तबाह किया। अब इसकी मुद्दत मुलाजमत की तोसी, इसमें इस अंदाज में वारदात के जस्टिस मुनीब किसी सूरत में चीफ जस्टिस ना बन सके, या अफरीदी किसी सूरत में चीफ जस्टिस ना बन सके। अब काजी के बाद मंसूर शाह का नंबर है, उसे कोई नुकसान लोगों को उनके कैंप में है। इनका तरीका वारदात, पहले तो रिटायरमेंट की उम्र 65 से 68 कर दी, ये 3 साल का इजाफा। फिर जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ना बना हो, उसे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बनने
करने पर पाबंदी लगा दें, आईनी तरमीम में शामिल कर दें। अब जस्टिस मुनीब तो आपको पता है हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस नहीं रहे, उनका रास्ता ये रोक लेंगे और ये वारदात सेनेट का जो इलेक्शन है 2 अप्रैल को हो रहा है, उसके बाद जब इनके पास ताकत आएगी, असेंबलियां होंगी, तमाम सेनेट होगी, उस पर आईनी तरमीम लाएंगे कि काजी फायज को हमने किसी सूरत में 2026 तक चीफ जस्टिस रखना है, दावत देंगे और वो हो सकता है कि मैं नहीं बनता, ये भी मैं आपको बता दूं। जस्टिस मंसूर अली शाह को 2029 तक, जस्टिस जया अफरीदी को 2032 तक, लेकिन आयशा मलिक, शाहिद वहीद और मुनीब अख्तर, इन तीनों को साइड पे कर देना। और बिल्कुल उसी तरह से नवाज शरीफ अपने मनपसंद आर्मी चीफ लगाता रहा, मेरिट का खिलवाड़ करता रहा। नतीजा क्या निकला? उन्होंने ही नवाज शरीफ की गर्दन को पहले पकड़ा, उन्हीं हाथों से गवर्नमेंट गिरी नवाज शरीफ की। तो ये इन्होंने जो बिल्डिंग बनानी है, ये बिल्डिंग खुद ब खुद गिरती हुई आपको नजर आएगी। अदलिया को तकसीम है, हम ख्याल जजेस के हमेशा बेंच बनते रहे, आप जानते हैं। अब जजेस के दबाव में इस वक्त जो ये आप लोगों को नहीं करना है कि इस मामले को रोजाना वीडियोस में, ऑडियोज में लिख के करना है। चीज में मैं इमरान रियाज से मुत्तफिक नहीं था, मैंने सोचा वीलॉग में करूंगा, कम वक्त कम था उसमें कि मैं आपको बताऊंगा वो जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी के बारे में। इमरान ने उन्हें जेंटलमैन करार दिया, लेकिन शायद कुछ चीजें इमरान की नजर से नहीं गुजरी, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आपको मुशर्रफ का त्यारा हाईजैक केस याद होगा, नवाज शरीफ का, नून लीग का, जो 9 मई था, इनके लिए 9 मई, उसकी सजा खत्म करने वाले बेंच का जो सरबराह था वो जस्टिस तसद्दुक जिलानी था। 2009 में नवाज शरीफ की जो नाअहली खत्म हुई, उस बेंच का सरबराह भी यही जस्टिस तसद्दुक जिलानी। 2011 में नवाज शरीफ के खिलाफ जो गैर कानूनी प्लाटों की बंदरबाट का एक बड़ा केस था, उस बेंच में भी शामिल थे और उसकी वजह से ही नवाज शरीफ फिर इलेक्शन लड़ा और तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बना और अहल हुआ। बेनजीर भुट्टो ने इसे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया था, नवाज शरीफ ने सिर्फ 2013 में इलेक्शन कमिश्नर लगाया था, चीफ जस्टिस इसे नवाज शरीफ ने बना दिया। बेटे को ममनुआ असले के लाइसेंस जारी किए और रिटायरमेंट के बाद सिक्योरिटी भी देते रहे। तो ये इनकी एक पूरी कहानी है इस आले शरीफ और इनके साथ, बड़ा गहरा गठजोड़ है जो अवाम को पता चलनी चाहिए। अब बहरहाल इसमें तहरीके साहब के सोशल मीडिया की बात करूं, बड़ा अहम मामला है, वो भी बहुत बड़ी ताकत है इनकी, आपको पता है। अभी ट्विटर यानी एक्स, उस पर तो उन्होंने मंसूबा, ट्विटर पे पाबंदी तो लगाई हुई है, लोग उसे वीपीएन लगा के चला लेते हैं। अब ये लोग वीपीएन के इस्तेमाल को गैर कानूनी करार देने जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो बयानिया ट्विटर पर बनता है, एक्स पर बनता है, वो उनके काबू में नहीं आ रहा। इन्हें लगता है कि तहरीके इंसाफ का ये बयानिया इन्हें शदीद नुकसान पहुंचाता है। मौजूदा हुकूमत की आप हर वारदात देखें, वो 2 घंटों के अंदर उसका पोस्टमार्टम सोशल मीडिया पे आता है। अब इन्हें समझ नहीं आ रही उसे रोका कैसे जाए। अब मुस्तकिल तौर पर अपने हुकूमत जितना अरसा रहे, चाहे 6 महीने रहे, 3 महीने रहे, चाहते ट्विटर बंद रहे। और जिस तरह तहरीके इंसाफ ने माजी में वेबसाइट बंद हुई तो पोर्टल बनाया, पोर्टल बंद हुई तो फेसबुक पे चले गए, फेसबुक बंद हुआ तो टिकटॉक पे आ गए, इंतखाबी मुहिम चलाई, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से इनकी वारदातें नाकाम की। अब सोशल मीडिया जो है पीटीआई का, उसको इसका तोड़ निकालना होगा। और मेरी जाती राय को ओवरसीज पाकिस्तानियों को यहाँ की मदद करनी होगी। अभी मैं देख रहा था एक लड़के ने बड़ा अच्छा पोर्टल बनाया हुआ था, जिसने ईमेल दुनिया भर में जो दांदी के बारे में तमाम मगरबी ममालिक को पहुंची। इस तरह के बहुत से नौजवान है जो ज़हीन है। फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास वसाइल की कमी नहीं, उन्हें यहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक मुफ्त सर्विस बनानी होगी जिसे ना ये ब्लॉक कर सके ना रोक सके, और ये सर्विस आवाम को देनी हो। अभी जो वीपीएन कंपनियों से देखें, मालूमात ले लेते हैं और उसके बाद सारी एक्टिविटी भी मॉनिटर करते हैं, लोगों को उठा भी लेते हैं इस चक्कर में। तहरीके इंसाफ को अभी वक्ती तौर पर जो चकलश नजर आ रही है, रहनुमाओं की टिकट के मसाइल या एहतजाज के मसाइल, इनसे हट के अपना बयानिया अवाम के सामने रखना होगा। अभी फिलहाल तहरीके इंसाफ का बयानिया रुक रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इंतखाबात के दौरान जिस तरह पहुंच रहा था, ये बयानिया रुक रहा है। इसमें ट्विटर एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन खान ने अब देखे रहनुमाओं को जो हुक्म दिया है, वीलॉग्स बनाए, इस बयानिए को प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें कि ये अपने बयानिया 9 मई के मजालिम, जजेस के मामले को खास तौर पर, धांधली, मैंडेट, गिरफ्तार लोगों के जो मजालिम है, ये सारी तफसीलात और मौजूदा हुकूमत की नाकामियों की फहरिस्त ये ओवरसीज पाकिस्तानियों का बार बार अवाम के सामने रखें। और सोशल मीडिया पर आपका काम डबल होगा। और ईद के बाद तो ये काम हो सकता है 3 गुना बढ़ जाए। तो इसलिए आप लोगों ने इस तमाम सफों में इत्तेहाद रखना है, इन तमाम मामलात को देखना है और ये छोटी मोटी चीजों से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। फोकस रखें, सिर्फ आप बस चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं। इंशाल्लाह मंजिल आपकी सामने होगी। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो और आप लोगों की मदद करे। अपना ख्याल रखें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाजत। अल्लाह।